लूटा किसने वक्फ बोर्ड को, किसने खोखला किया? जो चेयरमैन बने बैठे हैं, जिनको ओहदा दिया गया कि लीजिए वक्फ बोर्ड आपके हवाले है। तो जरा पूछो, महाराष्ट्र के अंदर 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी बेची गई। किस बाप ने इजाजत दी? वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना जायज नहीं, न मुतवल्ली के लिए जायज था, न चेयरमैन के लिए जायज था, न किसी सदर के लिए जायज था, लेकिन फिर भी शरीयत को बालाए ताक रखकर उन जमीनों को बेचा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्टर मोदी को मुसल्लत किया कि बहुत खाया, बहुत करप्शन किया, बहुत लूटा। अब लो, अब कानून बनेगा। इसीलिए अब भी वक्त है। ये हमारे नबी एमडी डॉक्टर थे। दुनिया के अंदर बुराई और बीमारियों का इलाज भी आपने अपने तरीके से किया है। और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास दौलत नहीं, तुम बीवी को रख नहीं सकते, उसके अखराजात पूरे नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर शहवानी ताकत है। तो क्या करेगा जवान? तो तुमको जिना से भी बचना है, बीवी भी नहीं है पास, तो एक काम करो, फालैहि बिस्सौम, तुम कसरते रोजा, कसरत से रोजा रखोगे तो वो ताकत जो सेक्स की ताकत है, जो शहवत है, अल्लाह उस ताकत को कम कर देगा रोजा रखने की वजह से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम। इसलिए मेरे नौजवानों, अगर आपके अंदर ज्यादा शौक है तो आप किसी की बेटी के ऊपर उसकी इज्जत पर हाथ डालने से पहले, उसको मोबाइल के जरिए बहलाने फुसलाने से पहले, नाजायज संबंध बनाने से पहले, अगर आप समाज की किसी बच्ची को पसंद करते हो तो जायज तरीके पर और फिर सिस्टम में जाकर अपने माँ बाप से बात करो, उससे रिश्ता करो, निकाह करो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाज तरक्की भी करेगा और फिर आपकी जिंदगी के अंदर बरकत भी होगी। वरना ये डुप्लीकेट डायलॉग मारते फिरोगे ना कि तुम हमारी जिंदगी हो, तुम्हारे लिए चांद पर आसमान पर चढ़ जाऊंगा, तारे तोड़ कर लाऊंगा, तो कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी तुम अपनी जिंदगी में नापाक तरीके पर कामयाब नहीं हो सकते। मेरे हिंदू भाइयों की किताब में भी है, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः, यथा वायुम। ए नौजवानों, शादी इस तरह जरूरी है, जस्ट एज अ एयर फॉर नेसेसरी फॉर द लाइफ। जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही शादी इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए, पवित्र पाक जिंदगी के लिए, दैट इज वेरी कंपल्सरी, उसके लिए जरूरी। हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, बीवी से ही खुशहाल जिंदगी आ सकती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खत्म करो इन सब नाजायज तरीकों को, नाजायज ताल्लुकात को। नौजवानों, अल्लाह ने इसलिए नहीं जवानी दी। दिल खैराबादी साहब ने अभी एक कहा था ना, अबू जहल का खात्मा करने वाला, 2 बच्चे थे। कितनी उम्र थी? हमारे और आपकी तरह। एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल की थी। इस उम्मत के फिरौन का खात्मा किया। अब्दुल्ला इब्न मसूद कोई बूढ़े नहीं थे, 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। वो अब्दुल्ला इब्न मसूद, मुफस्सिरीन जहां कुरान करीम की किसी तफसीर के मामले में अटक जाए तो अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत आ जाए तो फौरन वहीं पर सबका कलम रुक जाता है। 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। इमाम मालिक 16 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे, काज़ी इस्लाम बन गए थे। इसलिए अपनी जवानी को सही काम में लगाओ, अपनी जवानी को पाक रखो, अपनी जवानी को मोबाइल के जरिए तबाह मत करो, बर्बाद मत करो। सबसे ज्यादा इस वक्त जो मेहनत करनी है हमारी नस्ल को, वो तालीम पर मेहनत करनी। आप तालीम हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मुकाबले में दूसरी कोई कौम खड़ी नहीं हो सकती। वक्त कम है, ज्यादा वक्त चाहिए तफसील से बात करने के लिए, लेकिन इतना कहूंगा, अरे जो काम 2000 साल तक गुलामी की हो और पिछले 76 साल में ही इतनी ताकत आ गई उस कौम में कि सबको गुलाम बना लिया, कुछ तो बात होगी। तो बात ये थी कि उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। उसके बच्चे आज शादी नहीं करेंगे चलेगा, खपाची गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा,
आईफोन, वीवो, ओप्पो मोबाइल नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन न पढ़ें नहीं चलेगा। उनका बच्चा पढ़ता है, आप कहेंगे कि मौलाना क्या पढ़ूं? आप कुरान पढ़िए, हाफिज बनिए और मैथ भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए। मैथ कुरान से निकला, साइंस कुरान से निकला, सोशल साइंस कुरान से निकला, केमिस्ट्री इस्लामिक प्लेटफॉर्म से निकला, कुरान से अलग नहीं है। 1842 में इसको साजिश के तहत अलग किया गया। 1842 में हमारे कुरान से निकाला गया। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान करीम की आयत को देख देख कर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रखी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने अब्बा के घर से नहीं लाया था जदीद साइंस के जो फॉर्मूले थे। जदीद साइंस क्या कहती? जमीन भी घूमती, सूरज भी घूमता है, सैयारे अपने अपने मदारात में घूमते हैं। जदीद साइंस का यही कहना। लेकिन इससे पहले क्या अकीदा था? इससे पहले कदीम साइंस का अकीदा यह था कि जमीन अपनी जगह पर है, सिर्फ सूरज घूमता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जदीद साइंस का बानी है, 1915 में मरा, इस दुनिया से गया। जब उसने ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश की कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सारे चीजें, वीनस, प्लैनेट, जुपिटर, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, सारे चीजें अपने अपने मदारात में घूमते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि तुमने ये कॉन्सेप्ट पे कहां से लाया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुसलमानों के कुरान में है, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, कि सारे चीजें, सूरज, सितारे, चांद, सारे सैयारे अपने अपने मदारात पर घूमते हैं। जदीद साइंस की बुनियाद जिस आधार पर रखी गई है, वह आधार कुरान करीम में 1450 साल पहले रब ने बयान फरमा दिया। इसीलिए कबीला खातिर होने की जरूरत नहीं। यहूदी ताकतवर बने आपके कुरान के मैथोलॉजी को, आपके कुरान के मेथड को अपना कर, और आज जलील रुस्वा आप हुए कुरान को छोड़कर। यहूदी ताकतवर बने नबी की सुन्नत को अपना कर, और आप नबी की सुन्नत को छोड़कर जानवरों की तरह कटने लगे और गाजर मूली की तरह आपको काटा जा रहा। यहूदी कामयाब हुए नबी के फरमान अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, इत्तिहाद के पैगाम को माना, कामयाब हुए, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया। और आप कसरत के बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा दौलत होने के बावजूद ये कौम सर झुकाकर जिंदगी गुजारती है। क्यों? क्योंकि आपने नबी का तरीका छोड़ा, आपने कुरान को छोड़ा। आपको कुरान से मोहब्बत नहीं, आपको मस्जिद से मोहब्बत नहीं, आपको मदरसों से मोहब्बत नहीं। यही मदरसा है। हम लोग महीना कितना पैसा निकालते हैं? 1 भी रुपए नहीं। शायद साल में ज़कात निकालें तो बस है, वरना 500 घर है इस गांव में। अगर 200 रुपए महीने का निकलेगा तो 1 लाख रुपए महीने का जमा होगा। इस मदरसे की आमदनी होगी, पढ़ाने वाले भी खुशहाल होंगे, बच्चे पढ़ने वालों को भी अच्छा खाना मिल सकता। ये पैसा खर्च नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, मटन खा लेंगे, 200 रुपए के योगी की अम्मा का गोश्त ले आएंगे, भैंस का गोश्त ले आएंगे, मछली ले आएंगे, लेकिन पढ़ाने के नाम पर, अपने बच्चों को तालीम के नाम पर 200 रुपए निकालते हुए अम्मा मर जाती। नहीं मेरे भाइयों, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक सोच नहीं बदलोगे, रब्बे जुल जलाल के तरफ से भी कोई मदद नहीं आएगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सुअन फला मरद्द लह। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई तंजीम वाला आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात खड़ा नहीं होगा। जजीरतुल अरब वाले तो बिक गए हैं। ये अरब कंट्री के लोग जहां पर डीजल है, जहां पर पेट्रोल है, जहां पर सोना चांदी, जहां पर मिट्टी का तेल है, जहां पर गैस है, जहां पर सीएनजी है, सारी कुदरती खजाने इनके पास है। लेकिन ये लूंगे, बहरे, बुज़दिल बन चुके हैं। ये आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, आपको खुद खड़ा होना होगा। और उसका बेहतर तरीका है आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, ताकि कल चलकर कोई शरीयत के खिलाफ बोलेगा, मदरसे के खिलाफ बोलेगा कि मदरसा इल्लीगल है, तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर लॉयर की शक्ल में बात करेगा जज के सामने कि सर मदरसा इल्लीगल नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 30 में लिखा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज,
सारे माइनॉरिटी के लोग, दलित हो के मुसलमान हो, कुरान के नाम पर हो कि टोपी दाढ़ी के नाम पर हो, वो अपने अपने पसंद से इदारा चला सकते, मदरसा चला सकते, मकतब चला सकते, तालीमी निजाम को बेहतर बना सकते। कौन बात करेगा? हमारे पास तो वकील भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे बस 15 साल के हुए, ओप्पो वीवो मोबाइल लिया, सेल्फी खिंचाने में लग जाते। नबी की जात पर कोई बात करेगा तो आप जवाब नहीं दे सकते। अभी एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू मेरे सामने, आप लोगों के सामने आया है, वक्त चुके होता चला जा रहा है, ये बताकर मैं अपनी जगह लेता हूं। क्या कुछ लोग एतराज करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ? तुम्हारे नबी तो ऐसे थे अलियाज़ु बिल्लाह जिन्होंने 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह किया, छोटी बच्ची से। क्या जवाब देंगे आप? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ? क्यों? हमारे बच्चे पढ़े भी नहीं, हमारे बच्चे तो बस किसी तरह कोचिंग में जाकर मैट्रिक पास हो जाएं, बस वो समझते हैं कि हमने चांद में सुराग कर दिया, आज ही हम चांद पर पहुंच जाएंगे। नहीं, बहुत आसान आसान रास्ते हैं, एक ही जरिए से आप कामयाब हो सकते हैं। दिस इज ओनली वन वे एजुकेशन। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हो तालीम के जरिए से। एतराज किया, 6 साल की उम्र में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। क्या जवाब देंगे आप? आप पढ़े लिखे नहीं, आप संस्कृत नहीं जानते, आप अंग्रेजी नहीं जानते, आप हिंदी नहीं जानते, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया, खेसारी लाल का गाना सुनने में आप आगे रहते, सलमान खान की पिक्चर सेव करने में आप आगे रहते। आपको तालीम के मैदान में आना होगा। ये चीज तालीम से रिलेटेड है। आप पढ़े लिखे होंगे तो किसी भी अफवाह को, किसी भी गलत कॉन्सेप्ट को आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे नबी ने 9 साल और 6 साल की उम्र में आपने विवाह किया, 9 साल की उम्र में आपने रुखसती की अम्मा आयशा से, यह गलत नहीं था। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में 1450 साल पहले उस वक्त की आबो हवा कुछ ऐसी थी कि 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिगा हो जाया करती थी। ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जब बालिग है तो शादी करना आसान, नहीं माने और जाए। महाभारत पढ़िए, महाभारत में लिखा हुआ, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। रामगिरी महाराज साहब ने कहा कि मुसलमानों की हदीस की किताब में है कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। कितना बड़ा जुल्म किया, 9 साल की बच्ची से कैसे विवाह किया जा सकता है? चलो आपकी बात मानते हैं कि नबी ने जुल्म किया, 1 मिनट के लिए मान लेते, हमारे नबी ने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया है। आपने सोचा भी नहीं है, किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया, आपने किसी को उफ तक भी नहीं कहा है, किसी को अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन फिर भी मानते हैं आपकी बात कि नबी ने 9 साल की उम्र में बच्ची से विवाह कर लिए, बीवी बनाकर लेकर आए। महाभारत में तो लिखा है, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम। 30 बरस का बुढ़ा, 30 बरस का नौजवान हट्टा गट्टा 10 वर्ष की लड़की से नग्नी कर सकता है, विवाह कर सकता है। ऐसी लड़की से जिसको हैज का खून न आया हो। त्रिशदशो दश वर्षा भार गो, जिसको हैज का खून न आया हो। त्रिशदशो दश वर्षा भार गो विंदेन नग्निकाम। ऐसी लड़की जो बालिग नहीं हुई है, 30 बरस का लड़का है, 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। चलिए यहाँ तो लड़की की उम्र 10 बरस है, मान सकते हैं कि बड़ी है, 1 साल बड़ी। आइए और नीचे पढ़िए, एकविंशति वर्षा। एकविंशति, विंशति 20 को बोलते हैं ना, जैसे 20 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 20 के अलावा अंग्रेजी में तो कोई और शब्द नहीं है। 20 के लिए उर्दू में 20 बोलते, अरबी में कुछ और बोलते। 20 संस्कृत में एक ही वर्ड है, विंशति। इसके साथ एक लगाइए, एकविंशति। एका द्वे त्रीणि चत्वारि पंचावति षट् सप्त
अष्ट नव दश एकादश 11 द्विदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचादश 15 षोडश 16 सप्तादश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20 एकविंशति द्विविंशति त्रयोविंशति, चले जाइए 100 तक इसी तरह करते करते। एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, 21 बरस का कोई लड़का जवान लड़का सप्रा 7 बरस की छोटी लड़की से भी विवाह कर सकता है। हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में की, महाभारत में तो 7 ही साल में कह रहा कि पकड़ लाओ बीवी बना के ले आओ। अब क्या कहेंगे रामगिरी महाराज साहब। महाभारत में चर्चे का विषय नहीं बनना चाहिए। हमारे नबी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जीने का सलीका बताया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो तरीका बताया है इंसानों को, तुम्हें समाज में माशरे में कैसे रहना है। लेकिन मेरे भाइयों, बस हमारे ही लोगों की गलती की वजह से, हमारी ही बदअमली की वजह से लोगों को मौके मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने 2 उदाहरण पेश किया। एक तो उत्तर प्रदेश का मदरसा, 23,500 मदारिस थे, क्या जरूरत थी 4-5 लोग गए हाई कोर्ट।